नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड मृमोसुद केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज आश्रव अधिकार। और आश्रव अधिकार में अपनी चर्चा चल रही है कि जो अपने को राग आदि से भिन्न जानता है वो निराश्रवी है। इस प्रकार ज्ञानी निराश्रवी है। अब चर्चा चल रही है कि वो क्यों निराश्रवी है ना। ये अपनी चर्चा चल रही है। 173, 74, 75, 76 ये 4 गाथाएं एक साथ हैं। इन गाथाओं में उपभोग्य और अनुपभोग्य शब्द की चर्चा आई। जो कर्म सत्ता में हैं वे अनुपभोग्य हैं और जो उदय में आते हैं वही भोग्य होते हैं। और उसको कौन भोगता है? जो मोही रागी द्वेषी है वो भोगता है। और जिसको मोह राग द्वेष का अभाव हुआ है, अब भले ही उसको पूर्वबद्ध कर्म सत्ता में हो, परंतु वो उसका कर्ता अपने को नहीं देखता, उससे लाभ हानि नहीं देखता, अपने को ज्ञायक अनुभवन करता है। इसलिए उसको नवीन बंध नहीं होता, अर्थात मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जो संसार के हेतु हैं उसका बंध नहीं होता। जो अपेक्षा है उसको भली भांति समझनी चाहिए। अपनी भावार्थ पे चर्चा हो रही थी और भावार्थ का दूसरा पैराग्राफ पर अपन अब चर्चा करते हैं। अविरति सम्यक दृष्टि इत्यादि के जो चारित्र मोह का उदय विद्यमान है, देखो चारित्र मोह का उदय विद्यमान है। इसको अज्ञानता नहीं है, भ्रांति नहीं है और अनंतानुबंधी राग द्वेष नहीं है। अब चारित्र मोह के उदय में अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन संबंधी उदय है ना। तब बोल रहे हैं चारित्र मोह का उदय विद्यमान है, उसमें जीव युक्त होता है, उसी प्रकार उसे नवीन बंध होता है। अभी देखो अप्रत्याख्यान संबंधी कर्म का उदय चल रहा है ना। तो अप्रत्याख्यान संबंधी कर्म के उदय में वहां पर भी जब पर सन्मुखता है तब राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं अप्रत्याख्यान संबंधी। लेकिन हर समय उदय चल रहा है अप्रत्याख्यान का, तो उस समय भी जब वो स्वभाव सन्मुख होता है तब कर्मों की निर्जरा होती है। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन संबंधी उदय लगातार है ना। 10वें गुण स्थान तक लगातार उदय है। 10वें गुण स्थान के अंत में उदय खत्म होएगा चारित्र मोह संबंधी। अभी ज्ञानावर्णी का उदय है ना। ऐसा तभी कह रहे हैं कि वो उदय तो विद्यमान है, परंतु जब वो स्वभाव सन्मुख होगा तो उस अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन की भी निर्जरा होगी। उदय तो लगातार है। अकेला उदय को बंध का कारण ठहराएंगे तो जीव कभी भी मुक्त नहीं हो सकता, है ना। उदय आता रहेगा, राग द्वेष होते रहेंगे, उदय आता रहेगा। मान लिए धक्का परेड में कोई चौथे गुण स्थान में पहुंच भी गया तो 5वां 6वां 7वां गुण स्थान आना मुश्किल है। क्यों? चारित्र मोह का उदय है। चारित्र मोह का उदय है और स्वभाव सन्मुख हो
तो उसकी निर्जरा हो जाएगी। समझ आई बात? ऐसा। तो इसलिए गुणस्थानों के वर्णन में अविरति, सम्यक दृष्टि आदि गुणस्थानों में अमुक अमुक प्रकृतियों का बंध कहा है। सबका बंध नहीं है। बोलो नाम कर्म की कितनी प्रकृतियां मिट गईं, कितनी आयु कर्म की प्रकृतियां मिट गईं, है ना? कितने नीच गोत्र मिट गया, कितनी मिट गई। सारी प्रकृतियों का बंध थोड़ी होता है। अमुक अमुक प्रकृतियों का बंध होता है, जो जो शेष है उस संबंधी जो जो शेष है, अब वो बहुत अल्प है। एक ह्यूज अमाउंट चला गया, ये कहना चाह रहे हैं। अमुक अमुक प्रकृतियों का बंध कहा है। जैसे यहाँ पर तत्व ज्ञान के अभाव में ठेठ अज्ञानी जीव है और वो स्वाध्याय में बैठा है, तो कितने कर्म बंध रहे हैं कि सारे। एक इंद्री का भी बन सकता है, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, स्वाध्याय के काल में कोई सा ही बंद हो सकता है। तो सेठ जी मेढक में चले गए कि नहीं चले गए? हरी बात समझ में? कोई सी भी गति का बंद हो सकता है तत्व ज्ञान के अभाव में। तत्व ज्ञान पूर्वक है तो उसकी प्रकृतियां गल रही हैं, और सम्यक दर्शन हो गया, अब तो कोई सवाल ही नहीं है। अब एक बहुत विशेष बात आएगी, अभी अनुशीलन में पढ़ेंगे, है ना? और मूल बंध तो मिथ्यात्व से और अनंतानुबंधी से होता था। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, असंगी, नारकी, स्त्री, ये तो मूल मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी से होने वाले बंध है। समझ आई बात? वो है नहीं। इतनी सारी प्रकृतियों का बंध रुक गया। मोहिनी नहीं बन रही, अनंतानुबंधी नहीं बन रही, ऐसा। किंतु वह अल्प है, इसलिए उसे सामान्य संसार की अपेक्षा से बंध में नहीं गिना जाता। सम्यक दृष्टि चारित्र मोह के उदय में स्वामित्व भाव से युक्त नहीं होता। उदय आया, अब 96,000 रानी है, तो वो अपने को स्वामी नहीं मानता उनका। दुनिया कह रही है तुम 6 खंड के अधिपति हो, बहिर्मोह दृष्टि से ऐसे ही दिखता है। दुनिया कह रही है तुमने 6 खंड को जीता है, तुम्हारी 96,000 का भोग है। तो एक उदाहरण बना है ना कि आप कैसे बोलते हो भरत जी घर में ही बैरागी, 96,000 के साथ तो भोग करते हो और तुम बैरागी हो, ये कैसा तुम्हारा वैराग्य है? तो उसने बोला इसका आंसर तो हम बाद में देंगे। तुम एक कटोरे में लो तेल और हमारे पूरे रणवास में जाओ जहाँ 96,000 रानियां रहती हैं, और तुम्हारे साथ जाएंगे 2 सिपाही, और ये इसका तेल एक बूंद भी गिरना नहीं चाहिए, बस शर्त इतनी है। और तुम खूब अच्छे से रानियों को उनका सब देख के आओ, काउंटिंग करके आओ कितनी रानी है, जाओ। अब वो चला तो कितनी रानी देखी उसने, उसकी दृष्टि तो वहीं टिकी रही कि एक बूंद भी अगर तेल गिरा तो पीछे 2 तलवारधारी जा रहे हैं, अभी गर्दन पे चल जाएगी, अभी मौत हो जाएगी। समझ आ गई बात? तो लौट के आया तो उनने पूछा कि को भाई हमारी कौन सी रानी सबसे सुंदर थी? प्रभु हमने कोई रानी देखी कहाँ, यहाँ तो अपना जीवन मरण का सवाल था, है ना? इसी तरह यहाँ पे अरे जो जिसको ज्ञायक का भोग है उसको पर में स्वामित्व कहाँ, इसलिए उनको स्वामित्व नहीं होता, वह मात्र अस्थिरता रूप से युक्त होता है।
पर द्रव्य का मैं स्वामी हूं, ये मोह है, ये अनंतानुबंधी जाति का राग है, और पर द्रव्य का स्वामी नहीं है, और फिर भी कोई विकल्प उत्पन्न हो रहा है, तो वो अस्थिरता जन्य है। और अस्थिरता रूप युक्तता निश्चय दृष्टि में युक्तता ही नहीं है। बीमारी चली गई, अब बेड रेस्ट चल रहा है, तो वो कोई बीमारी नहीं है। बेड रेस्ट कोई बीमारी नहीं है। क्या बोला? क्यों भैया? बेड रेस्ट चल रहा है, कैंसर की गांठ तो रिमूव हो गई, पर अभी थोड़ा बेड रेस्ट चल रहा है। बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, ओपन हार्ट सर्जरी हुई, अब थोड़ा बेड रेस्ट चल रहा है। तो बेड रेस्ट कौन सी बीमारी है? कि भैया तुम लेटे क्यों, उठते काम धाम क्यों नहीं करते? तुम कह रहे कि हमारा तो ऑपरेशन हो गया, बीमारी चली गई, चलो उठो ऑफिस जाओ। कि नहीं, डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है। अब बेड रेस्ट कौन सी बीमारी है? बेड रेस्ट की कौन सी दवाइयां चलती हैं? समझ में आ रही नहीं आ रही है? ऐसे यहां पर अस्थिरता जन्य दोष दोष नहीं है, मूल दोष। क्योंकि आचार्य भगवान का मंतव्य है कि तुम एकत्व विभक्त आत्मा को जानो, क्षण भर निज रस को पी चेतन। एक क्षण के लिए भी तू अपने आप को जान ले, बस सब खेल खत्म। फिर वो अप्रत्याख्यान, फिर वो प्रत्याख्यान, फिर वो संजुलन, उनका क्या? अरे वो तो कुछ नहीं है ऐसा। ये बहुत बड़ा काम हो गया। यहाँ तो जरा 10 रुपए गिर जाए तो आफत है। क्यों? स्वामी बना है, मेरा लॉस हो गया, धन से लॉस होता है। यहाँ स्वामित्व नहीं है, वो तो पुद्गल का परमन देख रहा है। इंद्रिय के भोग मधुर विष सम लावणमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है। तो वे तो जड़ की क्रीड़ा देख रहे, वो सब जड़ की क्रीड़ा चल रही है। और परिणाम, परिणाम आश्रम की क्रीड़ा है। और मैं तो भगवान आत्मा हूं, मेरी क्रीड़ा क्या है? भेद से कहो मात्र जानना, और अभेद से वो तो ज्ञायक ज्ञायक बना रहता है। बस ये मेरी क्रीड़ा है। तो उसका देह शरीर की क्रीड़ा में और आश्रम की क्रीड़ा में स्वामित्व नहीं है। ठीक है? देखो ऐसा है, वस्तु स्वरूप ऐसा है कि ये वाली बातें सुनते हैं ना, तो फिर उसको क्यों हो रहे, तो फिर चलो अप्रत्याख्यान हो रहे, कमी बंद हो रहा, पर हो तो रहे, बंद तो हो रहा। अब जो ज्ञान इस बात को लेके जो एक्सरसाइज करता है, उसमें उपयोग लगाता है, समझने की कोशिश करता है, कर विचार तो पाम, तो उसको अपने आप रास्ता मिल जाता है। क्योंकि ज्ञान ज्ञान से होता है, किसी के समझाने से नहीं होता। उसका खुद का ज्ञान, ओ अच्छा ये एंगल है, राग तो हो रहा है, फिर कह रहे राग नहीं हो रहा, राग तो हो रहा है, फिर कह रहे राग नहीं हो रहा, तो सम्यक दृष्टि क्या करता होगा? यदि उपयोग को लगाएंगे इस दिशा में तो समाधान मिलेगा, स्वयं के ज्ञान से ही समाधान मिलेगा। नहीं तो पूरा जीवन बीत जाएगा। दादा एक, छोटे दादा एक सुनाते हैं कथानक, कहले एक अच्छे विद्वान थे और पूरी जीवन उनको ये क्वेरी बनी रही कि ये राग पुद्गल का क्यों कहा, पुद्गल का कैसे होता है। वो विवक्षा अगर क्लियर नहीं हो ज्ञान में तो जीवन निकल जाए पूरा। एक बार तो कहते हैं जीव का है, एक बार कहते हैं पुद्गल का है, हमें तो समझ में नहीं आती।
अब चूंकि बुजुर्ग हैं, विद्वान है तो विद्वान, अब जब ये अपेक्षा क्लियर नहीं हुई तो अब काय के विद्वान। क्या बोला? ऐसी बात है। इसलिए सम्यक दृष्टि के राग द्वेष मोह का अभाव कहा। जब तक जीव कर्म का स्वामित्व रखकर कर्मोदय में परिणमित होता है तब तक ही वह कर्म का करता है। स्वामित्व है ना, मैंने रोटी बनाई, अच्छी बनाई, सुंदर बनाई, अरे जल गई, बन नहीं पाई, स्वामित्व। और जो अपने को अकर्ता जान रहा है तो परिणमती हुई आटे को देख रहा है, वो परिणमन करता हुआ आटा। मेरा इसमें कहीं दूर दूर से कोई कर्तृत्व नहीं, ये मात्र मेरे ज्ञान का विषय बन रही है। परिणमन पूरा पुद्गल का है, मेरा नहीं। मेरा कहो तो कहो, ज्ञान का परिणमन कहो बस। लेकिन रोटी बनाने का कर्ता तो मैं कभी नहीं हूं, त्रिकाल नहीं हूं। फिर भी अस्थिरता के दोष से रोटी बनाने का भाव उत्पन्न हो जाता है, परंतु रोटी बनाने का कर्ता तो कदापि नहीं। अनंत राग द्वेष मिट जाते हैं। कोई कहता है अरे कैसी रोटी बनाई है, जला दी पूरी, तो उससे तो कुछ नहीं कहता, कॉन्फिडेंट स्माइल। अंतरंग में इसका कर्ता तो पुद्गल है। वो अच्छी बन गई तो अरे क्या बढ़िया रोटी बनाई है, तो अंतरंग में प्रसन्नता नहीं, कोई खुशी नहीं। ये पुद्गल ही परिणमित हुआ है उस रूप। इसमें हमारी क्या चतुराई? हमारी तो कोई चतुराई नहीं है। नहीं, वो हमने आटा बहुत अच्छा माना था। घर घर में सास बहू ऐसे ही दिन भर कमेंटबाजी होती रहती पूरे दिन। एक बार सास रोटी बेल रही और बहू रोटी सेक रही और रोटी फूल रही, तो सास क्या बोलेगी? वो तो हम बेल रहे हैं इसलिए फूल रही है, वो तो हम बेल रहे हैं। अब उल्टा हो जाए, बहू बेल रही है और सास सेक रही है, तो क्या बोलेगी? वो तो हमने आटा माड़ा था इसलिए फूल रही है। अब तुम्हारा बेलना कुछ काम का नहीं है, आटा हमने माड़ा था, वो तो हमने आटा माड़ा था इसलिए फूल रही है। अब ये होश आवाज कुछ भी नहीं है कि ऐसी क्लैशिंग से कितना बंद हो रहा है, इससे कितनी पीड़ा होनी है भविष्य में, कैसे कैसे प्रसंग बन सकते हैं, कोई कल्पना नहीं है। तुच्छ बातों पर जिनका कोई सेंस नहीं है, जिन बातों का कुछ भी सेंस नहीं है, अब है ऐसे ही बस। वो अगर वो फिर वो बोलती है, वो बोले कल तो आप बेल रहे थे तब कह रहे थे, आज हम बेल रहे तो अपने आटे की कह रहे, आज तो हमने भी आटे हमने ही माड़ा, वो भी हमने बेला। अब वो तो क्रमबद्ध में भूल गई है। ऐसे जिनवाणी का दुरुपयोग, ऐसे प्रसंग बनते हैं तत्व ज्ञान के अभाव में और बन ही रहे हैं। और जिसने अपने को अकर्ता जाना है वो सबको अकर्ता जाना है, सबको जीव जाना है। ये जीव दया पल रही है। सबसे पहले अपनी जीव दया पालो, पहले भला करो अपने पर, आराधन से नहीं चुको। फिर जो संयोग बन गए हैं स्त्री पुत्र आदि के, इन पे दया करो। ये सब जीव हैं, व्यर्थ का कोलाहल नहीं करो, सबको जीव देखो। पानी के जीव दिख नहीं रहे, फिर छान रहे हैं भगवान की आज्ञा से, लेकिन ये संगी पंचेंद्रीय जीव नहीं दिख रहे। ये है गजब काम स्वामित्व का। स्वामित्व दृष्टि पूरी बात बदल देती है।
पूरी बात बदल देती है। ये दृष्टि का कमाल है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी के कुछ अच्छे कार्य से प्रसन्न हो गया। अरे वाह, क्या बढ़िया काम किया है। अब किसी ने उसको नेगेटिव दृष्टि दे दी। कुछ नहीं, ये तो अपनी प्रसन्नता चाहती है, तुम्हारी बराबरी करना चाहती है, देखो सब इसकी तारीफ करते हैं। अब ये नेगेटिव एटीट्यूड उसको दे दिया, जहर पिला दिया, जहर। अब बस उसकी पूरी निगाह बदल गई। अब वो कह रही है कि वो तो मैंने ऐसे कर लिया, वो तो आपने हेल्प करी थी इसलिए। अब क्या कह रहा, कुछ नहीं कुछ नहीं। उसकी पूरी प्रसन्नता चली गई। हरी बात समझ में? रोवे और रुलावे मोही, संत सांत्वना देते हैं। संतों से मिलती है सांत्वना। आपस में बात करोगे ना तो ऐसे ही समाधान मिलेंगे, उल्टे सीधे। समाधान किससे लेना, कैसे लेना, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये सब। देखो क्या बोल रहे हैं, कर्म का स्वामित्व रखकर कर्मोदय में परिणमित होता है, तब तक ही वह कर्म का करता है। जब उसने अपने को ज्ञाता जान लिया तो अपने में 3 पॉइंट कि मैं ज्ञाता हूं, इसका अर्थ ही है कि अकर्ता हूं। मेरा पर से कोई स्वामित्व नहीं है। मैं ज्ञाता हूं, इसका अर्थ है जिसमें ज्ञान नहीं वो मेरा नहीं, वो मैं नहीं, मैं उसका कर्ता भोक्ता नहीं। ये जो ज्ञान स्वभाव को जानकर 3 प्रकार से कैसे बेध्यान होता है याद है किसी को? भूल गए? भैया अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाओ, ठीक है? अभी क्या कह रहे हैं, उदय का ज्ञाता दृष्टा होकर पर के निमित्त से मात्र अवस्था रूप परिणमित होता है, तब करता नहीं है वो। उसने तो अब पहले निर्णय किया ना अपना, मैं कौन हूं, तब करता नहीं किंतु ज्ञाता ही है। इस अपेक्षा से सम्यक दृष्टि होने के बाद चारित्र मोह के उदय रूप परिणमित होते हुए भी उसे ज्ञानी और अबंधक कहा जाता है। जब तक मिथ्यात्व का उदय है तब तक उसमें युक्त होकर जीव राग द्वेष मोह भाव से परिणमित होता है। देखो, जब अज्ञानी के राग की बात की जाएगी तो ऐसा बोलेंगे, मोह राग द्वेष। ज्ञानी के राग की बात की जाएगी तो ऐसा बात की जाएगी, राग द्वेष। बस राग ही बात की जाएगी, राग। ज्ञानी का राग और अज्ञानी का मोह राग द्वेष। ऐसा उसको अकेला राग नहीं है, मोह से संयुक्त है, ऐसा। अब संयुक्त वयुक्त का सबका अर्थ कैसा है कि कोई आत्मा से कोई युक्त नहीं हो गया, ज्ञान अपने को संयुक्त जान रहा है, यही युक्तता है और कुछ नहीं। कुछ युक्त वियुक्त कुछ नहीं होता कि चिपक गया, ये समझना। ज्ञान अपने को पर का स्वामी जान रहा है, मैं इसका स्वामी हूं, मैं मकान का स्वामी हूं, मैं स्त्री पुत्रादिक का स्वामी हूं, मैं अपने शरीर का स्वामी हूं, मैं राग आदि भाव का स्वामी हूं, मैं ही तो करता हूं और कौन करता है। ऐसे जानना युक्तता है। युक्त तो अज्ञानी भी नहीं है और ज्ञानी भी नहीं है। यदि युक्त हो जाता तो देह कैसे छूटती? तो छूट जाती है ऐसे ही 1 मिनट में। आयु कर्म पूरा हुआ, गई। कहाँ है युक्त बताओ? कर्मों से युक्त हो जाता, चिपक जाते फेविकॉल, तो फिर सत्ता में पड़े हैं और उदय में आ रहा है, ये सब बात कैसे बनती?
और कषाय से युक्त हो जाता तो आत्मा तो परमानेंट रागी द्वेषी हो जाती, मैली कुचैली। पर भगवान कैसे बनते? मारीची भगवान कैसे बनते? युक्तता कुछ है नहीं। मैं हूं, ये मेरे हैं, मैं इनका कर्ता भोक्ता हूं, ऐसा ज्ञान है, मैं जानना, यही युक्तता है और कुछ नहीं। कर्मकृत वर्णादि और रागादि से असंयुक्त होने पर भी सारे जीव असंयुक्त हैं। सारे ही जीव, एक इंद्रिय भी असंयुक्त है। असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास, ओनली प्रतिभास संसार का बीज है बस, और युक्त कोई नहीं है। अज्ञानी जीवों को भी कर्म राग आदि रहते बाहर, बैठ पाए कदापि न अंदर। अज्ञानी जीवों को भी द्रव्य भाव नो कर्म शून्य चैतन्य प्रभु सब ही हैं। सब, एक इंद्रिय से लेकर अनंत भगवान तक सब द्रव्य भाव नो कर्म शून्य। परंतु अज्ञानी कौन है? जो अपने को इनसे संयुक्त जानता है नहीं, जानता है, तभी तो अज्ञान है, तभी तो विपरीतता है, मोह है, और तभी राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। अब मैं गोरा हो गया, अब मैं काला हो गया, अब मैं मोटा हो गया, अब मैं पतला हो गया। तुम हो गए, तुम तो ज्ञाता दृष्टा हो। मैंने अच्छा ये अच्छा बना लिया, मैंने वो अच्छा बना लिया, मैं वो अच्छा नहीं कर पाया, ये अच्छा नहीं कर पाया। तुम करता हो, पुद्गल का परिणाम है वो। ऐसा सारे जीव असंयुक्त हैं, सारे ही जीव, कोई संयुक्त नहीं है। पर संयुक्त जैसा प्रतिभास संसार का बीज है। वो सब संसार में रुलता रहेगा। भूल आपको भरमती बाधी। देखो 6 डाला जी में स्टार्टिंग में ये वाली बात लिख दी, भूल आपको भरमती बाधी। तास भ्रमण की है बहु कथा, बहुत कथा है। कितने अनंत पुद्गल परावर्तन बीत गए। बहु कथा पै कछु कहूं कही मुनि था, मैं उनमें से कुछ कहता हूं। अब भूल आपको तो मिसिंग हो गई पूरी बात। अब चालू हो गई, देखो नरक में इतने दुख, इतने दुख, इतने दुख। तो तुम कैसे गए नरक में कि तुमने बहु आरंभ परिग्रह के भाव किए? नहीं नहीं नहीं, भूल आपको टॉप में जो बात लिखी थी, अपने को भूलकर नरक गया, अपने को भूलकर त्रियंच गति में गया, अपने को भूलकर अन्य गतियों में गया, क्षुद्र पर्यायों में गया, अपने को भूलकर प्लस बहु आरंभ परिग्रह। ऐसा कल दृष्टांत दिया था। एक चक्रवर्ती मिथ्या दृष्टि हो गए, बाद में मिथ्यात्व में आ गए, और एक चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि, और एक चले गए तद्भव मोक्षगामी, और एक चले गए नरक। तो नरक 6 खंड से गए कि अपने को भूल कर गए, मिथ्यात्व में आकर गए। कहाँ से गए नरक? अपने को भूल कर। वो 6 खंड के अधिपति 6 खंड के कारण स्वर्ग में चले गए? नहीं, अपने को जानकर और जानते ही रहते हैं, जानते ही रहे। देखो, अपने को नहीं जानना सो बहिरात्मा। जो अपने को नहीं जानता सो बहिरात्मा, और जो अपने को जानता है सो अंतरात्मा, और जो अपने को जानते ही रहता है सो परमात्मा।
क्या बोला? जो अपने को नहीं जानता तो बहिरात्मा बना रहता है। फिर बहिरात्मा ही जाता है 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री में, नारकी में, त्रियंच में, स्त्री जाति में, अपने को भूलने से ही जाता है। और जो अपने को जान गया अब वो अंतरात्मा हुआ, चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक अंतरात्मा। उसमें जघन्य, मध्यम, उत्तम का भेद पड़ेगा। और जो अपने को जानते ही रहे, अब सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन, ज्ञायक में ही लीन, चैतन्य में ही मग्न हो, चैतन्य दर्शाते प्रभु, वे परमात्मा। तो बात तो अपने को जानने और नहीं जानने की है। भूल आपको नरक गया, भूल आपको त्रियंचक में गया, भूल आपको। बहुत अच्छी बात आने वाली है, देखो। जब तक मिथ्यात्व का उदय है और उससे युक्त होकर, अर्थात अपने को युक्त जानकर, जीव राग द्वेष मोह भाव से परिणमित होता है। युक्त जानना ही तो अज्ञान है, युक्त मानना ही तो भ्रांति है, और फिर राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। तब तक ही उसे अज्ञानी और बंधक कहा जाता है। इस प्रकार ज्ञानी अज्ञानी और बंध अबंध का यह भेद जानना और शुद्ध स्वरूप में लीन रहने के अभ्यास द्वारा केवल ज्ञान प्रकट होने से जीव साक्षात संपूर्ण ज्ञानी होता है। तब वह सर्वथा निराश्रय हो जाता है, यह पहले कहा जा चुका है। ठीक है, इस तरह से ये अपनी 4 गाथाओं का ग्रुप था, इसकी ये चर्चा अपनी पूर्ण हुई। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करेंगे अपन अनुशीलन से। देखो, अनुशीलन में इन गाथाओं में तो ये चर्चा तो अपन ने कर ली थी। एक मिनट है, नंबर बताइए, पेज नंबर। एक मिनट निकाल लें। देखो, पेज नंबर है 57। देखो 53 56 पर थोड़ा सी चर्चा है पांडे राजमल जी की कलश टीका में। कोई अनादि काल का मिथ्या दृष्टि जीव काल लब्धि को प्राप्त करता हुआ सम्यक्त गुण रूप परमा चारित्र मोह की सत्ता विद्यमान है, उदय भी विद्यमान है, पंचेंद्रिय विषय संस्कार विद्यमान है, भोक्ता भी है, भोक्ता हुआ ज्ञान गुण के द्वारा वेदक भी है। तथापि जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव आत्म स्वरूप को नहीं जानता है, कर्म के उदय को आप कर जानता है, इससे इष्ट अनिष्ट विषय सामग्री को भोगता हुआ राग द्वेष करता है, इससे कर्म का बंध होता है। उस प्रकार सम्यक दृष्टि जीव नहीं। ये पांडे राजमल जी ने लिखा है। देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात चर्चा कर रहे हैं अपन। गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, पेज नंबर 57 है। यदि अपन स्क्रीन पे ला सकते हैं तो स्क्रीन पे ले आए। देखो, ज्ञानी के भी अज्ञान अवस्था में बंधे हुए तथा वर्तमान में सत्ता में विद्यमान पूर्व के जड़ कर्म अपने स्व समय में उदय में आते रहते हैं। ज्ञानी की सत्ता में भी कर्म पड़े हैं और वे उदय में आते रहते हैं।
परंतु वे द्रव्याश्रव उदय काल में ज्ञानी को नवीन कर्म बंध के कारण नहीं होते, क्योंकि श्रद्धा की अपेक्षा ज्ञानी के संपूर्ण राग द्वेष मोह का अभाव है। क्या बोला? ज्ञानी ने अज्ञान दशा में कर्म बांधे थे, अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजुलन संबंधी ज्ञान अवर्णादि सारे कर्म बंधे थे, वो अपने स्वकाल में उदय में आते हैं। परंतु उदयाश्रव द्रव्याश्रव उदय काल में ज्ञानी को नवीन कर्म बंध के कारण नहीं होते, क्योंकि श्रद्धा की अपेक्षा ज्ञानी के संपूर्ण राग द्वेष मोह का अभाव है। श्रद्धा तो ये कहती है मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ, द्रव्य भावना कर्म से शून्य हूँ, बस। जिसे अंतर में विराजमान सच्चिदानंदमय भगवान आत्मा का अवलंबन होने से सम्यक दर्शन हुआ है, उसे मिथ्यात्व व तदनुसार होने वाले राग द्वेष का नाश हो गया है। इस कारण उसे पूर्व द्रव्याश्रव का उदय नवीन कर्म बंध का कारण नहीं है। स्टार्टिंग में वो चर्चा तो याद ही रखनी है, पूर्व का उदय नवीन कर्म का बंध और राग द्वेष हो तो बंध। अब राग द्वेष नहीं, पूर्व कर्म का उदय, बंध नहीं। ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे चल रही है। अब देखो, यहाँ जो सकल राग द्वेष मोह के अभाव की बात कही है, उसका अर्थ केवल मिथ्यात्व व तद अविनाभावी अनंतानुबंधी राग द्वेष मोह का अभाव समझना, क्योंकि संसार का मूल मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कषाय ही है। जिस अपेक्षा की जो बात कही जाती है उसे यथार्थ समझना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। अब देखो, यहां जो यह कहा है कि समकिति को राग द्वेष मोह है ही नहीं, उसका तात्पर्य यही लेना कि यहाँ अस्थिरता जनित अल्प राग को गिना नहीं है, गौड़ कर दिया है। वस्तुतः देखा जावे तो समकिति को अस्थिरता जनित शुभाशुभ राग होते हैं तथा तत्जनित बंध भी होता है, परंतु विशेषता यह है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या विशेषता है उनको? देखो, प्रकृति से उनको कैसा वरदान मिला है, अभी चर्चा करेंगे। ऐसा वरदान मिला है कि वो सम्यक दृष्टि जब युद्ध के मैदान में हो और अप्रत्यक्षान जाति का अशुभ भाव हो, तब उसे भविष्य की आयु बनती नहीं है। ऐसा एंटेस इफेक्टलेस फुल्ली सेफ है। जब वो विषय भोगों में हो, 96,000 का भोग एट अ टाइम करता हो, अपन चर्चा कर चुके पहले, विक्रिया उनके पास विक्रिया होती है, विक्रिया। सो विक्रिया से 96,000 भरत चक्रवर्ती बनते हैं। 1 by 1 का भोग नहीं होता, 96,000 का एक साथ भोग। वज्र विषभ नाराज सहनन के धारी होते हैं वे, है ना। तो इस समय में परंतु विशेषता यह है कि जब तक उसे अशुभ भाव रहता है तब तक उसे भविष्य की आयु का बंध नहीं पड़ता। स्क्रीन पे चली गई। और वह शुभ भाव में आता है तभी आयु बंधती है। देखो गजब की बात। भरत चक्रवर्ती तो उसी भव से मोक्ष गए, इसलिए उनको तो भविष्य की आयु ही नहीं बंधी। बंधेगी कैसे? भविष्य है ही नहीं आयु वाला। आप देखो तो सही प्राकृतिक व्यवस्थाएं कैसी हैं। जो तद्भव मोक्षगामी है उसकी तो बस निर्जय निर्जरा 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 चल रही है, थोड़ा बहुत अल्प बंद हो जाता है। समझ आई बात?
भरत चक्रवर्ती तो उसी भव से मोक्ष गए, इस कारण उनके भविष्य की आयु के बंध का प्रश्न ही नहीं होता। रामचंद्र जी तद्भव मोक्षगामी, तो उनके युद्ध के मैदान से भविष्य का बंध ही नहीं हो रहा। भविष्य का बंध कैसे हो जाएगा? भोगनी नहीं पड़ेगी, पर वो तद्भव मोक्षगामी कैसे होंगे? देखो प्राकृतिक व्यवस्थाएं कैसी हैं, कौन बिगाड़े कौन सुधारे। इतने जरा जरा सा तो अल्प ज्ञान है, जरा जरा से तो कुछ गे दिख रहे हैं। तुम्हें अभी जानने में ही क्या आ रहा है? उसी में लगे पड़े, हमने करा, उनने बिगाड़ दिया, इनने बिगाड़ दिया, ये तो काम ही ऐसे करते हैं, वो तो ऐसे ही करते हैं। भैया तुम जीव तत्व हो, जीव, तुम्हारा काम मात्र जानने का है। क्या करते हो? जिस चीज के करने का अहंकार कर रहे हो, तो वही काम एग्जैक्टली सेम दोबारा करके बताओ कि भाई आज दुकान पे बैठे, आज कितने की बिक्री हुई? हो गई आज 20-25 हजार की। घर आए, तुम्हें क्या पता, हम तो पैसा कमाते हैं, तुम तो घर में बैठी हो, तुम्हें क्या पता, हम तो पैसा। कल भी 25 हजार की बिक्री करना, न 1 रुपया कम और न 1 रुपया ज्यादा, क्यों तुम पैसे कमाते हो ना। किसी को लॉस नहीं हो अगर कर्तृत्व हो तो कौन लॉस चाहता है अपना? बोलो। एक रोटी नहीं बिगड़े, रोज दाल एक जैसी बने, हमने पैदा किया। 2 बच्चे एक जैसे पैदा हों, लड़का लड़की का भेद भी नहीं चाहिए, फिर तुमने किया। 2 जुड़वा बच्चों की शक्ल एक जैसी नहीं होती। भैया सारे जीव संयोग में अपने नाम कर्म, अपनी आयु कर्म, अपना साता असाता, अपने परिणाम सब लेके आता है। हमने संस्कारित किया, जो बिगड़ा है उसको क्यों नहीं संस्कारित किया? अरे वो तो ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है। कर्तृत्व सिद्ध कहाँ हो रहा है? कहीं पर किसी जगह कर्तापना सिद्ध नहीं हो पा रहा। आप कर्तृत्व सिद्ध करो, भगवान के द्वारा अपन ज्ञातृत्व सिद्ध करेंगे, और उस ज्ञातृत्व से कुछ लाभ हानि नहीं होती, बस आनंद आनंद होता है। इस बात की सिद्धि करेंगे आचार्य देव की साक्षी में, भगवंतों की साक्षी में, क्योंकि ये सारी बात भगवान ने कही है, अपने ज्ञान ने स्वीकार की है। इतनी सी बात है बस। देखो क्या कह रहे हैं, किंतु अन्य चक्रवर्ती तथा बलभद्र आदि जो स्वर्ग में वैमानिक देवों में जाते हैं, उनके जब तक अशुभ भाव का काल है तब तक भविष्य की आयु नहीं होती। देखो प्राकृतिक व्यवस्था। अब थोड़ी सी अपन दृष्टि डालना है इधर। देखो पेज नंबर है 19 पेज नंबर 19। देखो इसमें क्या लिखा है, अनुशीलन में पेज नंबर 19, प्रथम गुण स्थान में जिन 16 प्रकृतियों की बंध विक्षुप्ति होती है उनके नाम इस प्रकार है। देखो किस प्रकार है। मिथ्यात्व से बंद होने वाले कौन है? मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन, एक इंद्री, स्थावर, आताप, ऊपर थोड़ा और ऊपर, थोड़ा सा और, हाँ देखो ये है ना,
स्थावर, आताप, सूक्ष्म, अपर्याप्ति, जन्म, श्वास के 18वें भाग में मरते गिरते हैं मिथ्यात्व से। मिथ्यात्व कंटिन्यू है और तुम्हारा त्रस पर्याय का काल पूरा हो गया 2000 सागर से कुछ अधिक, तो ये अपर्याप्त तक में पहुंच गया। साधारण वनस्पति, 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुरिंद्री, नरक गति, नरक गत्यान, पूर्वी नरक आयु, इतनी प्रकृतियों का बंध तो मिथ्यात्व से होता है। और अनंतानुबंधी से, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, अनंतानुबंधी लोभ, स्त्यान, गृद्धि, निद्रा, निद्रा, प्रशिला, दुर्भग, सुस्वर, है ना, ये सब कुब्जक संस्थान, बामन संस्थान, वज्र, नारासैनन, नारासैनन, अर्धनारासैनन, स्त्री, नीच गोत, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यान, पूर्वी, आदि आदि, त्रियंच आयु। ये ऐसे करके हो गई 16 + 25 41। और कोई कोई जीव को आहार वृद्धि हो तो 2 और मिला लो, ऐसे 43 हो गई। अब सम्यक दृष्टि जीव को ये दोनों प्रकार के परिणाम ही नहीं है, तो जब परिणाम नहीं है तो फिर ये सब पाप के ही बंद हैं सारे के सारे। एक एंगल से देखो तो फिर उनको ये बंद ही नहीं होता। और गजब की कहानी कैसी है, यहाँ पानी छानते छानते बंद हो रहा है। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी किसी का भी हो सकता है। और वहां संगी पंचेंद्री की हिंसा हो रही है युद्ध में, और तो भी उनको ये वाले बंद नहीं हो रहे। इसका अर्थ क्या निकल रहा है भैया? मात्र शुभ अशुभ परिणामों का भेद करके कोई मोक्ष नहीं जाता। तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है, तत्व ज्ञान से शांति होती है। इतनी इंपॉर्टेंट बात है। जिन जीवों ने अपने को आत्मा जान लिया और ये जो प्रसिद्धि है ना रामचंद्र जी और भरत चक्रवर्ती की, इनको पर्टिकुलर उस तरह के उदय थे और पर्टिकुलर नियोग था। सारे सम्यक दृष्टि जीवों को युद्ध और छान बाजार नहीं होते। हाईएस्ट का उदाहरण दिया जाता है, उनमें लोएस्ट गर्वित होते हैं। समझ आ गई बात? तो ये कह रहे हैं इतना हाईएस्ट युद्ध और इतना हाईएस्ट भोग होने पर भी बंद नहीं हुआ, तो छोटे मोटे की कौन बात करे। देखो आते हैं वहीं अपन वापस। चौथे गुण स्थान में धर्मी को आर्त व रौद्र दोनों ध्यान होते हैं। बहुत शुभ भाव भी आते हैं, बहुत अशुभ भी होते हैं। स्त्री सेवन का अशुभ राग भी आता है, परंतु उस काल में उसे भविष्य की आयु का बंध नहीं होता। सम्यक दर्शन का ऐसा कोई गजब प्रभाव है। 58 पेज नंबर 58। ऐसा गजब प्रभाव है सम्यक दर्शन का। जोर है अहो सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान की कोई अचिंत्य अलौकिक महिमा है। ये देखो इन शब्दों को आंखों से, देखो इस पैराग्राफ में, अहो सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान की कोई अचिंत्य अलौकिक महिमा है। ये है चैतन्य का चमत्कार है। चमत्कार हो गए का? पान वो मूर्ति में से पसीना टपक रहा। मूर्ख हो एकदम। ये चमत्कार है कोई? मूर्ति देख रहे, मूर्ति मान देख रहे। स्थापना की कितनी बड़ी बात होती है। वो महावीर भगवान की मूर्ति है कि महावीर भगवान ही है वे? जो मूर्ति और मूर्तिमान में अंतर देखता है ना, वो सम्यक को प्राप्त नहीं कर सकता कभी। और भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं। तो भगवान को पसीना आता है क्या? ये सब अपवाद हैं पंचम काल के। निकृष्ट काल में जन्म है, सो भी हुंडा अपसर्पणी काल, उसमें प्रसन्न हो रहे हैं और उसी के नाम पर चंदा चिट्ठा इकट्ठा हो गया। बनिया तो क्या करेगा? यही करेगा और क्या करेगा। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। इसको फिर से पढ़ो। कौन पढ़ेगा? ओहो सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान की कोई अचिंत्य अलौकिक महिमा है। पढ़ो इसको, 2 एक लोग पढ़ो।
अहो पढ़ रही हूँ आगे। अहो सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान की कोई अचिंत अलौकिक महिमा है। बोलो, कोई अलौकिक महिमा है सम्यक दर्शन आउट ऑफ द वर्ल्ड। सम्यक ज्ञान की। वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की कोई अचिंत अलौकिक महिमा है। सोचो, अब ये अलौकिक महिमा है, अब ये महिमा यहाँ आए तो तुम्हारी लौकिक की सारी महिमा छूट जाए। तुम्हें लौकिक में किसी चीज की यदि महिमा आती है, इसका अर्थ है आपको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की अचिंत अलौकिक महिमा नहीं है। नहीं मालूम। अस्ति नास्ति होती है हर जगह, हर बात में। यदि आपको लौकिक में किसी की महिमा आ रही है, इसका अर्थ है तुम्हारे को भगवान की महिमा नहीं है, तुमको आत्मा की महिमा नहीं है, इसका आपको सम्यक दर्शन की महिमा नहीं है। और ये वाली बात समझ में आ गई, बोलो कितना हर प्रकार से लाभ ही लाभ है, हर प्रकार से। अंदर में पीस ऑफ माइंड हो गया, और बाहर में कदाचित कोई परिणाम बिगड़ जाए तो वे गुण नहीं करते, वे गुण नहीं करते। यह है असली वैक्सीनेशन, ये अहिंसक असली वैक्सीनेशन है। ये क्या बोला? ये कैसा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान क्या है? अहिंसक असली वैक्सीनेशन। ऐसा वैक्सीनेशन है कि जिससे बाहर की कोई अनुकूलता प्रतिकूलता छू नहीं सकती। अखिल विश्व के रम्य भोग मोह नहीं उपजा सकते। चाहे जैसा जगत प्रणम में कोई संकल्प विकल्प नहीं। रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे। बोले ये ज्ञानी धर्मात्माओं ने ये सारी भक्तियां लिखी हैं तो उनको इसकी महिमा है, तब वो शब्द प्रस्फुटित हो जाते हैं। लोग पूछते हैं कि राग कैसे टले, उनसे कहते हैं हे भाई, आत्मा स्वयं चिदानंद स्वरूप परमात्मा है। उसे स्पर्श करते हुए अर्थात एकाग्र होकर प्रणमन करते हुए शेष राग का नाश हो जाता है। इसके अलावा राग के अभाव का कोई उपाय नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ। इसके अलावा राग के अभाव का कोई उपाय नहीं है। निज आत्म में ही रह लीन, शेष चारित्र मोह को करत छीन। बस समझ आ गई बात? देखो आगे भी क्या कह रहे हैं। आगे समाधान इस प्रकार है, चारित्र मोह का उदय होने पर बंध नहीं है। उदय के होने पर जो जीव के राग द्वेष मोह हो तो बंध होता है, अन्यथा सहस्त्र कारण मिल जाए, सहस्त्र हजारों लाखों कारण मिल जाए तो भी बंद नहीं होता। सहस्त्र कारण मिलने पर भी। ठीक है, और देखो आगे क्या कह रहे हैं। यहाँ पे एक दोहा है, बनारसी दास जी का एक दोहा लिखा है अगले पेज पे। वहां पे कह रहे हैं, पर पदार्थों में हित का भाव राग है। राग द्वेष का स्वरूप बता रहे हैं। पर पदार्थों में हित का भाव राग है, अनहित का भाव द्वेष है, और पर पदार्थों में अपनेपन का भ्रम उत्पन्न करने वाला भाव मोह है। मोह राग द्वेष की परिभाषा लिख लेना। तथा इन तीनों विकारों से रहित निर्मल भाव सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान को पर में अपनेपन का भ्रम नहीं होता। कोई विश्व में कोई पर पदार्थ हित रूप भाषित नहीं होता। विश्व का कोई पदार्थ अहित रूप भाषित नहीं होता। जहाँ अंतर्मुख दृष्टि होवे, परमानंदमय वृत्ति होवे, तह अनिष्ट भासे नहीं कोई, क्रोध बैर उत्पन्न न हो। क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? इन्होंने मेरा अनिष्ट कर दिया तो क्रोध उत्पन्न होता। मेरा अनिष्ट करने वाला कोई है नहीं, तो क्रोध व्यर्थ गया ना।
बंध के कारण काम आया, व्यर्थ का क्रोध और बंध के काम आ गया। पर में तो कुछ मतलब नहीं निकला। जो क्रोध हुआ उस क्रोध से पर का कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे क्रोध से परम का बंध नहीं होता। हमने तो गुस्सा कर दी उसके ऊपर, बस वो जाने, समझ रहे, उसके ऊपर कर दी तुमने कुछ। भैया अपने ऊपर क्रोध हुआ है, अपने को बंधन में डाला है, दूसरे के ऊपर कुछ करा ही नहीं। हाँ, आपके क्रोध से वो क्रोधित हो तो उसका बुरा होएगा। गजब की बात है। और देखो नेक्स्ट पेज पे, 2.5 द्वीप के बाहर स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्य त्रियंच समकीति पंचम गुण स्थान वर्ती हैं। अभिरति सम्यक दृष्टि त्रियंच भी असंख्य हैं। वे सब ज्ञानी हैं। इस कारण उन सबको जिस अपेक्षा से राग द्वेष मोह का वह बंध का अभाव कहा जाता है, उस अपेक्षा से स्पष्ट समझना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इस प्रकार से अपनी इन 4 गाथाओं पर चर्चा पूर्ण हुई है ना। और ये पूरे स्वाध्याय हमारे तत्व ज्ञान में निमित्त बने, तत्व निर्णय में निमित्त बने, वस्तु स्वरूप का निर्णय हो, हाँ ऐसा मेरा स्वरूप है, तब वो कार्यकारी है, नहीं तो फिर कार्यकारी नहीं है। ठीक है, बार-बार पढ़ना चाहिए। हाँ, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। देखो, जो मोबाइल है ना,